साहब डॉक्टर साहब से सवाल भी हुआ, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कंपैरिजन कर दिया उनका आफिया सिद्दीकी साहबा के साथ कि जी वो भी कानून के मुताबिक जिस तरह से फेस कर रही है मुकामी कानून के मुताबिक, तो खान साहब भी मुकामी कानून के मुताबिक उन्हें सजा हुई है, वो फेस कर रहे हैं। देखें, आप किसी तौर पर भी जो इमरान खान साहब की इम्प्रिजनमेंट है या उनको जो सजा दी गई है, इसका आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो कैद की सजा सुनाई गई है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। मुझे थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब ने अमेरिका से कॉल की थी, लेकिन मैंने वो जो एक सवाल के जवाब में जो गुफ्तगू की है, तो वो उसको आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हम्म। कुछ लोग अपनी मर्जी के मानी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सही। मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आफिया सिद्दीकी को जो सजा सुनाई गई है वो सही सुनाई गई है। ये उन्होंने सही। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो इसलिए मैं ठीक। आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन कराम, आफिया सिद्दीकी के मामले में जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई, और जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने वहाँ पे बैठकर जो एक टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दिया, और उसमें वो पूरी की पूरी वो जो आपको कहानी पता है, उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हम। उसी हवाले से जब यहाँ पे पीटीआई वालों ने और दीगर जो जितने भी जो संजीदा तबके हैं, उन्होंने जब इस मामले को उछाला सोशल मीडिया पे, जब ये निकली चीज़ें, तो तब जाकर जो है वो इनको होश आया, और नायब वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड नायब वज़ीर आज़म, और ये जो वज़ीर ख़ारजा जो साहब हैं, इनको फिर होश आया, और उन्होंने जब मामले की नज़ाकत को समझा, तो फिर वहाँ से हामिद मीर साहब को एक टेलीफ़ोन कॉल की। क्या कहा उस टेलीफ़ोन कॉल में हामिद मीर साहब की, अपनी ज़ुबानी सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। फिर इमरान खान साहब तो लंबे टाइम के लिए जेल में ही दिखाई दे रहे हैं। आज इसहाक डार साहब से सवाल भी हुआ, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कंपैरिजन कर दिया उनका आफिया सिद्दीकी साहबा के साथ कि जी वो भी कानून के मुताबिक जिस तरह से फेस कर रही है मुकामी कानून के मुताबिक, तो खान साहब भी मुकामी कानून के मुताबिक उन्हें सजा हुई है, वो फेस कर रहे हैं। देखें, आप किसी तौर पर भी जो इमरान खान साहब की इम्प्रिजनमेंट है या उनको जो सजा दी गई है, इसका आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो कैद की सजा सुनाई गई है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई है, जो कि एक गैर इंसानी सजा है। और आप उन पर जो इल्ज़ाम है उसकी नौयत देखें। पहले तो मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम ही गलत है हम्म। कि जी उन्होंने गजनी में एक अमरीकी फौज से उसकी राइफल छीन के उस पर गोली चला दी। उस पर गोली चलाई, उससे वो जख्मी नहीं हुआ, उल्टा आफिया सिद्दीकी जख्मी हो गई, और अमेरिका की अदालत में मुकदमा चला और उसको 86 साल कैद की सजा सुना दी। तो ये किस किस्म की सजा है? एक औरत जिसके बारे में सबूत मौजूद है कि उसको 2003 में उसको कराची से अगवा किया गया, उसको गायब किया गया। 2003 से लेके 2006 तक, 2007 तक किसी को नहीं था पता कि वो कहाँ पे है। और इमरान खान साहब जो हैं वो 2003 से उसके लिए आवाज़ उठाते रहे। उसके बाद अचानक पता चलता है जी कि वो अफ़गानिस्तान चली गई है, और फिर जनाब उसको अमेरिका ले जाके तो उसको आप सज़ा दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा दी गई है, ये एक गैर इंसानी सज़ा है। ये कोई अमेरिका के आइन और कानून के मुताबिक सज़ा नहीं, एक कंगारू कोर्ट की सज़ा है। मुझे थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब ने अमेरिका से कॉल की थी, और उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़ी कोशिश की है, पहले भी की है, अभी भी कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा की रिहाई के लिए बड़ा कमिटेड हूँ। मैंने पहले भी अमरीकी हुकाम से बात की थी, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने वो जो एक सवाल के जवाब में जो गुफ्तगू की है, तो वो उसको आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है उसको हम्म। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी के मानी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सही। मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा सुनाई गई है वो सही सुनाई गई है। ये उन्होंने सही। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो इसलिए मैं ठीक। आपको बता रहा हूँ। सही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा सुनाई गई है, वो एक कंगारू कोर्ट की सज़ा है। ठीक। एक जाली अदालत के एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट बायस्ड जज की गैर इंसानी सज़ा है, और ठीक। वो सज़ा जो है गलत है। और जो नवाज़ शरीफ साहब का मौक़िफ़ है, जो शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है, वो ये है कि आफिया सिद्दीकी को रहा किया जाना चाहिए। तो मीर साहब, जो मेरा बुनियादी सवाल था कि खान साहब की फिर मुकद्दर में लंबा अरसा जेल ही दिखाई दे रही है हालात को देखते हुए। देखें, समर बाज साहब, मैं दोबारा यही आपको कहूँगा कि आप तारीख में जाएँ, बहुत कम ऐसे लीडर हैं जिनको मौका दिया गया, उनको पास ऑप्शन थी कि वो डील कर लें, लेकिन उन्होंने डील नहीं की और फिर वो जेल से बाहर नहीं आए। पाकिस्तान में इसकी मिसाल जो है वो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। बाकी नवाज शरीफ साहब 2-3 दफ़ा जेल गए, हर दफ़ा वो जेल से निकल गए कंप्रोमाइज़ करके। जरदारी साहब जो हैं वो कई दफ़ा जेल में गए, कुल मिला के उनकी 13 साल से ज़्यादा कैद बनती है। वो अदालत के ज़रिए हमेशा रहा होते हैं। उन्होंने कभी इस तरह डील नहीं की, वो सीधे
कोर्ट से निकलकर लंदन लैंड नहीं करते या कोर्ट से निकल के जद्दा लैंड नहीं करते, वो कोर्ट से निकल के तो कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में ही रहते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, वो मैंने शायद पहले भी आपसे ये कहा था कि उनको तो ये मौका मिला है, उनको तो ये मौका मिला है कि वो ये साबित करें। हमेशा वो कहते थे कि नवाज शरीफ डील करके बाहर चला जाता है, तो उनको तो मौका मिला है कि अब वो भी अगर चाहें तो डील कर सकते हैं, लेकिन वो साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने डील नहीं करनी। तो वो चाहें तो डील कर सकते हैं, लेकिन वो अपने और नवाज शरीफ साहब का जो डिफरेंस है उसको एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो अगर मेरा ख्याल है कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से बात कर रहा हूँ, जी पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रख के बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन ये चीज अब इररेलेवेंट है कि कितने लोग 5 अगस्त तक सड़क पे आते हैं, नहीं आते, इमरान खान जो है वो जेल में रहता है नहीं रहता। असल बात ये है कि जितना अरसा इमरान खान जेल में रहेगा, वो उस अरसे में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना सिर्फ बरकरार रहेगी, उसमें इजाफा होता रहेगा। नाज़रीन काम खान साहब ने जैसे बड़ा ज़बरदस्त इनके बारे में कहा था, और वो बड़ा बखूबी जानते थे इन नून लीग वालों को। उन्होंने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते पढ़े लिखे होने की या पढ़ने लिखने की या इसमें अपना कोई इल्म हासिल करने के वाले से। वहाँ पे बैठकर नाज़रीन काम, अब आपको अंग्रेज़ी अगर नहीं आती तो इसमें जो वहाँ की जो मीडिया है वाले हैं, उनका कसूर कोई भी नहीं है, ये आपका कसूर है। कसूर भी नहीं है, आप वहाँ पे ट्रांसलेटर जो है वो साथ रख सकते हैं, या और कई तरीके हैं जो बाइज़्ज़त तरीके हैं। आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, मत बोलें आप अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी की अगर आप टाँगें तोड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर अंग्रेज़ी में से तो जब तक आप सही सेंटेंस नहीं बोलते, तो उस वक़्त तक तो उसमें से कई चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। और यहाँ पर ये इनकी कोई ये नहीं है कि कोई उसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला गया इनसे या कुछ और चीज़ें हुई। ये खुद इन्होंने जो इनके अंदर का जो इंटेंशन थी, जो इनकी जो अंदर खाने जो ये बातें करते हैं आफिया सिद्दीकी के हवाले से, वो बात सामने निकल कर आई वहाँ पे, कि जैसे उन्होंने ये फरमाया कि जी जो आफिया सिद्दीकी साहिबा हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने उनके ऊपर ड्यू प्रोसेस लॉ के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करके फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके उनको सज़ा दी है, तो हम कोई एतराज़ नहीं करते। हम जो अमेरिका पर, यानी अमेरिका के ड्यू प्रोसेस लॉ को हम मानते हैं, यानी ये मौसूफ ने कहा है वहाँ पे। और इमरान खान साहब को भी हम उसी ड्यू प्रोसेस लॉ के तहत जो है यहाँ पे सज़ाएं दे रहे हैं। और ड्यू प्रोसेस लॉ नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस किस्म का ड्यू प्रोसेस यहाँ पे लॉ होता है। और यानी सिर्फ एक इमरान खान साहब को खुदे लाइन लगाने के लिए या इनको अंदर बंद रखने के लिए या पीटीआई को ख़त्म करने के लिए इन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम चेंज किया, अदलिया को लेकर आए, और फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कितनी तब्दीलियाँ की नाज़रीन कराम। ये इनका ड्यू प्रोसेस है, ये इनका ड्यू प्रोसेस लॉ है। तो वहाँ पे यानी उस एक बात को लेकर वहाँ पे जब इनकी जो इंटेंशन, जब नीयत इनकी उसने जो एंकर था उसने खोल कर जब सामने रखी, तो फिर इनको ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। वहाँ से जब निकले ये बाहर, जब इनको पता चला, सोशल मीडिया की जब तपश इनको लगी, तो फिर वहाँ से जनाब अहमद मीर साहब को टेलीफोन हो रहे हैं कि जी अहमद मीर साहब आप हमें बचा लें, कि हमारा तो ये मतम नज़र था, हमारा वो था। तो और अहमद मीर साहब ने जो है वो आपके सामने जो लगी लिपटी रखे बगैर जो है वो उनकी ये बात सामने कर दी कि जब इनको हरारत जब पहुंचती है, जब टेम्परेचर जब इनको पता लगता है, तो फिर ये मिन्नतें उतरले करते हैं एंकर्स के कि खुदा के लिए जो है वो आप संभाल लें इसको। तो नाज़रीन काम, कहने का मकसद ये है कि ये गैर संजीदा लोग हैं, या गैर संजीदा अगर नहीं है तो अगर संजीदा भी हैं तो फिर जाहिल किस्म के संजीदा हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि हमने जो है वो बैरून जो मुल्क वाला जो मीडिया है उसके सामने हमने क्या बात करनी है और किस तरीके से करनी है। नाज़रीन काम, अपने कमेंट्स में ज़रूर इस बात का इजहार कीजिए कि ये जो जनाब हैं समदी साहब, इनका ये जो आपको एक्ट या ये जो बात जो इन्होंने की वहाँ पे आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो बयान दिया, आपको कैसा लगा, और इस बयान के हवाले से आपकी राय क्या है? मैं आपकी कमेंट्स का जो है वो मुंतज़िर रहूँगा।
नाज़रीन साहब, यहाँ तक अगर आप पहुँच आए हैं वीडियो देखते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हमें रास्ता।